सिस्टम का जो टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके थे आपके लिए, उसका आज पार्ट 4 रहने वाला है। जो बेसिक्स हैं हम जो पढ़ रहे थे, वो बेसिक्स का आज पार्ट 4 रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में टाइप्स ऑफ नंबर आपका एंड हो जाएगा। और ये चैप्टर नंबर सिस्टम जब मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में बेसिक्स आपको कवर करवाए जा रहे हैं, इन बेसिक्स से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। इसलिए ये मत सोचिए कि जो ये बेसिक्स आपको मैं करवा रहा हूँ ये आने वाली वीडियोस में काम आने वाला है। हाँ, आने वाली वीडियोस में तो काम आने वाला है, बट डायरेक्टली इनसे भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इससे पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखी है, मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी है इसी यूट्यूब चैनल पर, डिफेंस एंड एसएससी एग्ज़ाम पर। और साथ से जीके के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी है इसी यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर जाके आप वीडियोस देख सकते हो। कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड होती जा रही है, संडे को टेस्ट भी चलता जा रहा है और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलते जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले देखो, ये जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है ना, ये आप में से कई सारों को पता होगा, लेकिन एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ज़ीरो लेवल से अगर मैथ स्टार्ट कर रहा है तो यही तो ज़ीरो लेवल होता है कि जिसको ये नहीं पता उसको ये बात भी बताई जाए, है ना। क्योंकि आप में से कई सारे को लिखे कि यार ये तो बड़ा आसान कंसेप्ट बताया जा रहा है, लेकिन क्लासेस के कंसेप्ट समझो जीरो टू हीरो लेवल वाली क्लासेस हैं, तो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेकर चलूँगा। अगर आपको आता है तो भी आपको सुनना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर आता है एन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछता है कि बताओ 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा, आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा। या आपको बोलेगा बताओ 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा। आपको बोलेगा एग्जाम में 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा। और ये जो कंसेप्ट है ये आने वाले चैप्टर्स में आपका यूज़ होने वाला है, तो बेसिक साथ समझ लो। जैसे अगर आपसे पूछ रहा था कि मुझे बताओ 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, आपको पता 2 डिजिट का मतलब क्या है, एक और एक दो जगह मुझे कुछ ना कुछ नंबर लिखना पड़ेगा, वो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। जैसे 23 2 डिजिट का नंबर है, 545 3 डिजिट का नंबर है ना। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा आपको पता, 99। 99 के बाद तो 100 बन जाएगा। अगर 100 की बात करेंगे वो तो 3 डिजिट बन जाएंगे ना, लेकिन हमको बोला था 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो हमने बोल दिया 99। तो आपसे कुछ भी पूछ ले, एन नंबर पूछ ले, मतलब अब एन की जगह वो आपसे पूछे 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो आप क्या करोगे, 5 डिजिट आपको ग्रेटेस्ट नंबर बोल देगा तो आप 9 जो है वो 5 टाइम्स लिख दोगे इस तरह से। अगर बोलते 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो आप क्या बोल दोगे, 3 बार 9 लिख दोगे, है ना। क्योंकि इसके बाद अगर एक स्टेप आगे और बढ़ोगे 1000 बन जाएगा और 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये ग्रेटेस्ट नंबर बोला जाएगा, जितना पूछा होगा उतना 9 डाल दो। आपसे पूछेगा 8 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो आप क्या करोगे, 9 टाइम्स 8, जितना भी आपसे पूछोगे ना तो 9 लिखना स्टार्ट कर दोगे। सिंपल से कंसेप्ट आपको ये याद रखना है। और आपसे वहीं पर अगर इसके रिवर्स में पूछता है एन डिजिट लोएस्ट नंबर, जैसे आपको यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है ना, 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 19 हो जाएगा, 2 डिजिट में 99, 3 डिजिट में 999, 4 डिजिट में 4 बार 9 लिखा हुआ है, 5 डिजिट में 5 बार 9 लिखा हुआ है। जितना डिजिट बोला हो तो 9 लगाते जाओ। अब लोएस्ट नंबर की बात करेंगे, तो लोएस्ट नंबर के केस में जैसे आपको बोलते हैं कि 2 डिजिट लोएस्ट नंबर कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 10, है ना। क्योंकि 9 है, 9 के बाद क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा। तो 2 डिजिट वाला नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे छोटा तो यही नंबर होगा ना। वैसे 3 डिजिट नंबर की बात करेंगे वो 100 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 101 आता है, फिर 102 से पहले 99 था। तो तीन डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा, 100 है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन वगैरह रहते हैं, आपने करना क्या है, जो भी आपसे पूछा गया है आपने सबसे पहले 1 लगा देना है। आपको वो बोलते 2 डिजिट वाला छोटा नंबर बताओ, तो जो बोला हुआ है ना उसमें से एक माइनस करके उतने ज़ीरो लगा दो। 2 बोला था, एक माइनस करो 1, तो 1 ज़ीरो लगाना पड़ेगा। आपको 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताओ, आपने 1 तो लिखा ही लिखा, जो पूछा है उसमें से एक माइनस कर दो, आंसर 2 बच जाएगा, 2 ज़ीरो लगा दिए। 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताओ, आपने 1 तो लिखना ही लिखना है, साथ में कितने ज़ीरो लगाओगे, जो नंबर आपसे पूछा हुआ है उसमें से एक माइनस करो, 3 आ जाएगा, 3 ज़ीरो लगा दिए। 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, आपने 1 तो लिखना ही लिखना है, फिर जो भी आपको नंबर दिया उसमें से एक माइनस कर दो 4, तो 4 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे ना। ये थोड़ी सी कॉमन सेंस भी लगा दो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर नहीं पता लग रहा है, एक बार वीडियो को दोबारा से देखिएगा, ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट काम आने वाला है। फिर कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, जो बेसिक डिफेंस जैसे एग्जाम होते हैं ना, वहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि ये नंबर्स आपको दिए होते हैं, इनको यूज़ करके ग्रेटेस्ट नंबर लिखना होता है, फिर स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन इस तरह के ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं। अब आपके सामने डिजिट है 1437, इसका आप सबसे बड़ा नंबर क्या बना सकते हो, सिंपल सी बात, अगर सबसे बड़ा नंबर लगाना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट लिखना पड़ेगा, फिर उसे छोटा लिखो, फिर उसे छोटा, फिर उसे छोटा, ये ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। वैसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले छोटा नंबर लिखो, वो 1 है, फिर उससे थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से कवर करते जाना है।
इसके एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ग्रेटेस्ट लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और स्मॉलेस्ट में अगर करना होगा तो कैसे कर दोगे, यहाँ पे 0 कर लो सबसे पहले, फिर 2 कर लो, फिर 3 कर लो, फिर 9 कर लो, है ना। अब ये जो 9140 है, आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में बता दो कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन जाएगा। 9140 का सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा, इन डिजिट को यूज़ करके आपने बताना है, ठीक है। ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। फिलहाल हम आगे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक ये कंसेप्ट यहाँ पर आता है ऑर्डिनल नंबर का, कार्डिनल नंबर का कंसेप्ट क्या होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। एक होता है ऑर्डिनल, एक होता है कार्डिनल। कार्डिनल नंबर आप समझो, कार्डिनल नंबर बताते हैं कि कितने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से काउंटिंग करते जाओ, 1 2 3 4 5, है ना। जैसे कितने गिलास पानी पिया, 2 गिलास पानी पिया। आपने कितनी बार फ़ोटो क्लिक करी, 5 बार फ़ोटो क्लिक करी, है ना। इस तरह से आपने कितने घंटे पढ़ा, 6 घंटे पढ़ा, है ना। कितने घंटे सोए थे, 23 घंटे सोए होते, सिर्फ 1 ही घंटा उठा हुआ था। तो जो नंबर आपसे मैं शेयर करता जाऊँ, सभी नंबर्स के, इन सभी नंबर्स को कार्डिनल नंबर बोलते हैं। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। दूसरे नंबर पे आते हैं ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर पोजीशन बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। जैसे अगर कार्डिनल नंबर 1 है तो ऑर्डिनल नंबर हो जाएगा फर्स्ट, कार्डिनल नंबर 2 है तो ऑर्डिनल नंबर हो जाएगा सेकंड, कार्डिनल नंबर 3 है तो ऑर्डिनल हो जाएगा थर्ड, कार्डिनल 4 है तो ऑर्डिनल हो जाएगा फोर्थ, अगर ये 5 है तो ये हो जाएगा फिफ्थ। ये सीक्वेंस आपको समझ आ रही होगी, कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं और ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, ये आपको इस तरह से कवर करना पड़ेगा। आप ऐसे समझ लेना, जो कार्ड होते हैं ना, है ना, कार्ड 52 कार्ड का सेट होता है, उसके ऊपर नंबरिंग कैसे लिखी होती है, 1 2 3 4 ऐसे लिखी होती है ना, तो कार्ड से वो याद करना, ठीक है। तो 1 2 3 4 मतलब कार्डिनल नंबर हो जाएंगे, जो बच गया वो ऑर्डिनल नंबर हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड की तरफ। वीडियो को शेयर कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका शेयर करना, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अब जो नंबर्स हम कंटिन्यू कर रहे थे उसमें कुछ नंबर हमारे रह गए थे, जैसे रियल नंबर की बात करेंगे। रियल नंबर्स क्या होते हैं, अभी तक आपने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल पढ़ा, आपने इंटीजर्स पढ़ लिया, आपने रैशनल नंबर पढ़ लिया, प्राइम नंबर, कंपोजिट, कितने तरह के नंबर आपने पढ़ लिए ना, इरेशनल नंबर भी आपने पढ़ लिए। तो आप सभी रैशनल और सभी इरेशनल को यूज़ कर लो तो रियल नंबर हमारे पास बन जाएंगे, है ना। जितने भी आपने नंबर्स पढ़ लिए वो सभी के सभी किस कैटेगरी में आ जाएंगे, रियल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये तो बड़ा आसान बन गया, इजी बन गया आपके लिए। जैसे रैशनल इरेशनल में पहले डाउट रहता था कि रैशनल कौन से इरेशनल कौन से, वो लास्ट वीडियो में डाउट क्लियर करा था। यहाँ पे सिंपल सी कहानी खत्म हो गई, सारे नंबर जो है वो रियल नंबर की कैटेगरी में आ रहे हैं। सिंपल सा आंसर आपके सामने, अगर डेफिनेशन की तरफ मत जाएगा तो सिंपल से कंसेप्ट समझ लो। आप रैशनल नंबर ले लो, फ्रैक्शंस ले लो, इरेशनल नंबर ले लो, रियल नंबर, ये सभी के सभी रियल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो रियल नंबर का कंसेप्ट आपको समझ आ गया, किसी भी तरह का नंबर देगा वो रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन एक इमेजिनरी नंबर भी होता है जो रियल नंबर से अलग होता है, वो भी डिस्कशन करूंगा। लेकिन जो मेजॉरिटी में हम जो नंबर्स यूज़ क्या करते हैं वो सभी के सभी रियल नंबर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। रियल नंबर तो आपको समझ आ गया कि सभी नंबर्स आप बोलो वो रियल नंबर हो जाएंगे। तो इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं, है ना। इमेजिनरी नंबर्स की बात करें, ये वो नंबर्स होते हैं जब इनका स्क्वायर करोगे तो आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 लेके चलता हूँ ना, जैसे अगर मैंने 5 ले लिया यहाँ पे, अगर मैं 5 लेके चलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे बताओ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैं आपको बोलता हूँ 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना। लेकिन अगर आप कोई ऐसा नंबर लेके चलते हो जिसका स्क्वायर करने पे आपको नेगेटिव रिजल्ट मिले, तो हम उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर को हम डिनोट करते हैं जैसे आई, हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आई को बोलते क्या है, ये मैं आपके लिए होम टास्क रख रहा हूँ, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इस आई का मतलब क्या हो जाता है। अगर ये कंसेप्ट को अगर आपको समझ आ गया है तो आगे चलते हैं, इसके बाद और इम्पोर्टेंट कराने वाला वो भी पढ़ लेते हैं। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 होती है, मतलब आई एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जिसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपका आंसर कितना आता है, -1 आता है ना। इसका अगर आप स्क्वायर करो, आप देख लो किसी का भी स्क्वायर करो तो आंसर क्या रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो आंसर -1 आता है। तो यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है कि अगर जैसे आपको मैंने बताया है ना, आयोटा का स्क्वायर करने पे जो आंसर है वो -1 आ रहा है। मैं नाम भी बोलते रहा हूँ बार बार आपके सामने, इसका स्क्वायर करने पे -1 आता है। ये आपके सामने कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर ये -1 इसका मतलब आयोटा किसके बराबर हो जाएगा, √(-1). ये होती है आई की वैल्यू, समझ क्यों, क्योंकि आई का स्क्वायर -1 है। अगर स्क्वायर हटाना तो वहाँ पे रूट लगाना पड़ेगा दूसरी तरफ में। अब ये पॉइंट याद कीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा डायरेक्ट यहाँ से, है ना, कि आई की वैल्यू क्या होती है, -√1 होती है। तभी तो आई का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो मुझे इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, मुझे इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा ऐसे। तो
तो ये स्क्वायर रूट तो कट जाएंगे, आंसर -1 मेरे पास आ रहा है। तो मैंने देखा आयोटा का स्क्वायर करने पे, आई का स्क्वायर करने पे नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है मेरे पास, तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे। हम सिंपल रियल नंबर्स को कोई भी रियल नंबर ले लेंगे, उसके साथ हम आई लगा देते हैं तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। ये कंसेप्ट आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। जैसे -25 है, रूट आपको देखने को मिल रहा है, जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये और ये तो कट जाएगा, तो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा, -25 आ जाएगा, है ना। ये आपके सामने कंसेप्ट आ रहा है, ये रूट वाला -25 आपके सामने आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ -5 का स्क्वायर करो, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर फिर से वही पॉजिटिव ही आ रहा है ना। तो जनरली केसेस में आंसर पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये कंसेप्ट लेके चल रहे हैं कि रूट वाला कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। हमने ये बना दिया, इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर ये तो कट जाएगा, तो मेरे पास आगे -25 बच जाएगा, उसको मैं फिर इस तरह से डिनोट वगैरह कर लेता हूँ। तो ये कंसेप्ट आपको सिंपल से समझना है कि वो नंबर जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है वो इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में और आपको क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हो, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो मतलब वो रियल नंबर है। किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हो, नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब इमेजिनरी है। ये 2 पॉइंट समझ लो, कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। क्या 0 रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है? तो 0 दोनों कंडीशन को फुलफ़िल करता है। 0 एक रियल नंबर भी है और 0 एक इमेजिनरी नंबर भी है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पर कोर्स भी चल रहा है, अगर आप वो ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि जिस दिन मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पर ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से हटा दी गई है, तो लेकिन एक अल्टरनेट लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पर जाके आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, वहाँ पर जाके आप इस JKP के कोर्स को ज्वाइन कर लो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, बाद में ज्वाइन करने से बेनिफिट है, अब इसे ज्वाइन कर लो, आपको प्लस पॉइंट वहाँ पर मिलने वाले हैं। बाकी मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से सोशल मीडिया हैंडल से, वहाँ पर जाके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं, और नंबर जो हमारे पास रह गए वो भी कवर कर लेते हैं। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ना। कई बार हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर, तो वो कम्प्लेक्स और कंपोजिट नंबर एक ही समझ लेते हैं, है ना। जबकि आपको मैंने बताया था प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे। ये आपको वो तब समझा था कंपोजिट नंबर के कंसेप्ट। ये कंपोजिट नहीं है, ये कम्प्लेक्स है, क्योंकि COM पे दोनों जगह आ रहा है, तो हम स्टूडेंट जनरली कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये देखो ये क्या है, इसमें रियल नंबर भी आ रहे हैं और इमेजिनरी नंबर भी आ रहे हैं। तो यानी कि रियल नंबर भी आ गए और इमेजिनरी भी आ गए, इसका मतलब कौन सा नंबर है ये कम्प्लेक्स नंबर है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ 1 प्लस आयोटा, ये आयोटा साथ में सिंपल नंबर लिखा, आयोटा वगैरह आपको डाल दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रियल नंबर भी यूज़ करें और इमेजिनरी नंबर भी यूज़ करें, तो हमारे पास ये कौन से नंबर हो जाएंगे, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करेंगे। छोटी सी वीडियो बनी आज की, क्योंकि ये जो टॉपिक था नंबर्स वाला वो मैं आज एंड करना चाहता था, सो वो आज हमने एंड कर लिया। इसके बाद कुछ और भी इस तरह का थ्योरी वाला पार्ट रहने वाला है इस चैप्टर में। ऐसा नहीं कि थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो गया, लेकिन वो ऐसा पार्ट है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन के मैक्सिमम चांसेस होता है कि वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अभी तक जो आपने पढ़ा, अगर इसमें से 25 से 30% चांस है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, तो इसके बाद जो थ्योरी वाला पार्ट पढ़ने वाले उसमें 70 से 80% चांस होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। उनकी आजकल जो SSC के जो CG लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, CHS लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो आपके तो पूरे चांसेस बन जाते हैं बनने के। तो आने वाली वीडियोज़ का ज़रूर वेट कीजिए, क्या पता जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक वो अपलोड भी हो गई होगी। तो अपने प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर जाके वीडियोज़ को देखना, बाकी वीडियोज़ को शेयर करते रहना, इतना काम आपने करते जाना है। थैंक यू एंड जय हिंद।